हेलो एवरीवन, कैसे हो सब आप। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, जिन बच्चों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा वो आज के आज देखना है। और सारे लेक्चर को देख के उसके नोट्स बना के सारे लेक्चर्स को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर भूलना नहीं है। और इसके साथ हम लोग आज का लेक्चर 4 शूट करेंगे और बताएंगे आप सभी बच्चों को। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैथ जो है वो बहुत ही सिंपल है। और ये पॉलिनोमियल चैप्टर जो है ये तो 9th में भी पढ़ा है, बट बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चे 9th का जो पॉलिनोमियल है उसको भूल गए और इसके कारण 10th में बच्चों को पॉलिनोमियल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्लास आपका एक ऐसा जबरदस्त क्लास होने वाला है कि इस क्लास का अगर आपने प्रॉपरली इस क्लास को अटेंड किया तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि भाई पॉलिनोमियल आपके लिए बहुत ही चिल्लर बनने वाला है। तो बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, हमने ग्राफ पढ़ लिया है और काफी चीजें पढ़ लिया है। जो बच्चों ने लेक्चर को अटेंड किया उनको सब पता है, और जिन बच्चों ने नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के आज ही तीनों लेक्चर अटेंड करना ना भूलें। तो बेटा आज तो अगेन मैं पॉलिनोमियल में ही लेक्चर 4 पढ़ाने वाला हूँ और इस लेक्चर में मैं जीरोस ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो 2025 में आए, 2024 में आए, 2023 में आए। मतलब ऐसे सवाल जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब भाई वैसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। ऐसे सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरू करते बेटा। उसके पहले मैं थोड़ा सा, जैसे कि मेरा हर बार यही होता है कि हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारे बच्चों ने इस साल जो रिजल्ट आया काफी लाजवाब रिजल्ट है। 12 बच्चों ने 90% प्लस क्रॉस किया और 40 बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लासरूम में जो 80% प्लस है, मतलब बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है। इसी तरीके से हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ऑफलाइन में जबरदस्त रिजल्ट आता है, ऑनलाइन में भी ये रिजल्ट इस साल से आए। तो आपको बिल्कुल लास्ट तक बने रखना है। मैं सारा कंटेंट आपको दूंगा और गारंटी दूंगा कि 100 में से 100 कैसे लाना। तो बेटा शुरू करते हैं। उसके पहले मैं और थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो भी अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट किया और सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरो निकालना आता है आपको और उसके बाद जीरोस निकालने के बाद वेरीफाई करने के लिए भी आया था। मतलब एक बार आपको 2 नंबर के लिए जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के बाद आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इक्वेट करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। whereas a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c is the constant। जब आप ABC निकालोगे उसके बाद बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, whereas माइनस ऑफ बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये पूरा तूफान तरीके से आपके खोपड़ी में जाना चाहिए भाई। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, उसी तूफान तरीके से आपकी खोपड़ी में अगर सारा फॉर्मूला, सारा क्वेश्चन अगर जा रहा है तो समझ जाओ भाई आपको 100 में से 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप कोई भी सवाल को फॉर्मूला याद नहीं रहा, अबे ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी पढ़ाई होता है कि नहीं। पढ़ाई तो ऐसा होता है कि एक बार गाड़ी शुरू होगी कि भाई रुकने का नाम ही ले लेना चाहिए। सॉरी हाँ, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, रूट वाले सवाल भी आपको मैंने बताए थे। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। मैं अगेन कुछ सवाल आज करने वाला हूँ बेटा, जो सवाल आपके लिए बहुत ही जोरदार होने वाले। ये सवाल हम शुरू करेंगे। एक मिनट बेटा, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, बट मैं जल्दी से जल्दी इस गड़बड़ को सॉल्व करूँगा। ठीक है, इस सवाल को हम लोग करेंगे और बेटा देख लो सवाल क्या बोलता है। 2025 का ये सवाल है और ये काफ़ी सवाल हमने ऐसे किया है भाई, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है भाई। आप अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ओके, मैंने हाइड नहीं किया। तो 2025 मतलब लास्ट ईयर का ही सवाल है जो एग्जाम में आया है और 3 नंबर के लिए एग्जाम में सवाल आता है। 2 नंबर के लिए जीरो, 1 नंबर के लिए सम, हाफ नंबर के लिए सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन और हाफ नंबर के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो कभी कभी 4 के लिए भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर, लेकिन मोस्टली 3 नंबर का सवाल है। अब सवाल क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, बड़ा आसान है, लेकिन बच्चे रूट देखते बराबर डर गए हैं कि सर ये सवाल कैसे करेंगे। अरे ये बहुत चिल्लर सवाल होता है, रूट वाले सवाल को घबराना नहीं है। रूट का मतलब ही वो होता है कि भाई बहुत ही चिल्लर,
बट बात ये आती है कि बच्चे रूट को घबरा जाते हैं। रूट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। एक बार वो समझ में आ गया तो रूट तो बहुत ईजी है यार। देख लो अब इस सवाल को कैसे करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखना है, पहला स्टेप। ठीक है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वही करना है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखना है। ये तो बहुत आसान। फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे को भी बोला तो वो कर लेगा, अरे ये तो क्या है, इसको इक्वल टू 0 ही तो करना है, उसको उस तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, चलो तो लिख दिया भाई 2x² माइनस ऑफ 1 प्लस 2√2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई, हमने कर दिया। हमने सबसे पहले वही किया कि जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको इक्वल टू 0 बना दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है जो आपको पता है, आपको ये पता है कि भाई लास्ट कांस्टेंट फर्स्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 2 इंटू √2 होता है 2 मैं इसको जब मैं 2√2 कर दिया, आप ध्यान से सुन लो बेटा, मैंने क्या किया, लास्ट कांस्टेंट फर्स्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर, और एक बार जब मल्टीप्लाई करने के बाद इसके टुकड़े करना है। ऐसे टुकड़े करना है कि भाई उसका सम ये बीच का नंबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और उसके सामने माइनस साइन है, मतलब ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस साइन सामने है। आपको सामने का साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, कभी भी याद रखो कि सामने का साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसको मिस कर दिया साइन को तो गड़बड़ हो जाएगा। अंडा मिलेगा अंडा भाई, समझ में आ रहा है? चलो तो इसके फैक्टर तो भाई बहुत चिल्लर है, 2√2 इंटू 1 हो सकता है कि नहीं, लेकिन माइनस है सामने, इसका मतलब है हमें दोनों जगह पे माइनस लिखे, सो दैट माइनस माइनस प्लस, फैक्टर में माइनस दोनों जगह पे माइनस ले तो भी उसका आंसर प्लस में ही आता है। बट हमें ये पता है कि दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, और यही फैक्टर इसमें लिखना है। कैसे लिखोगे आप, 2x², और जब आप इसके फैक्टर निकाले तो उसको आपको आगे वही तो लिखना है यार, कुछ है ही नहीं, उसी को लिखना है -2√2x माइनस 1x, और ये √2 एज इट इज इक्वल टू 0। चलो भाई कॉमन निकाल। क्या किया मैंने कि लास्ट कांस्टेंट को फर्स्ट कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके फैक्टर निकाल दिया, फैक्टर में इसमें माइनस था इसलिए दोनों जगह पे माइनस लगा दिया, इसी को उठा के यहाँ पे पटक दिया, वही है, कुछ और नहीं है। चलो भाई कॉमन निकालो। अब मैं यहाँ से जब कॉमन निकाले जा रहा हूँ तो 2 कॉमन निकाला है, x कॉमन निकाला है तो 2x लिख ले भाई, और यहाँ पे बचेगा x, 2 तो चला गया कॉमन, x भी गया, -√2 बचेगा। यहाँ से कॉमन कुछ है ही नहीं, तो मैंने बोला था कि निगेटिव है तो निगेटिव के साथ कॉमन निकालो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। में बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइन होता है उसको कॉमन निकालना होता है, और जैसे ही माइनस कॉमन निकलता है यहाँ पर प्लस का माइनस बन जाता है। आ गया, यही तो चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। आ गया भाई, एंड इधर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी √2, एंड यहाँ से 2x इक्वल टू 1 तो x मिल जाएगा 1/2। इसको बोलेंगे बेटा अल्फा, इसको बोलेंगे बेटा बीटा। चलो भाई, तो इस तरीके से हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया। किसी को कोई डाउट है? 2 नंबर आपके पक गए भाई, याद रखो। अगर ऐसा ही करोगे आप, द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा लाइन लिखना पड़ेगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, दिस इज इक्वेशन 1, आपको इसको इक्वेट करना है, कंपेयर करना है। आपको मैंने इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। कंपेयर किसके साथ कंपेयर करोगे, बोलो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको पता है कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकाला जाता है। तो ए मिल जाएगा 2, बी मिल जाएगा x को छोड़ के, x को छोड़ के मतलब ये पूरा जो सर्कल यहाँ पे मैंने किया है ना भाई, ये पूरा b बनेगा। तो आप -1 प्लस 2√2 लिख लो, और c बनेगा √2। चलो तो बहुत ही बेसिक हो गया। उसके बाद सम ऑफ जीरोस बोला, नाउ द सम ऑफ जीरोस, नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। चलो भाई करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा √2 है और बीटा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 2√2 प्लस 1/2, और माइनस बी बाय करूँ। चलो 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 चलो, माइनस ऑफ बी आपके पास है 1 प्लस 2√2, ए आपके पास है 2। जब इसको क्रॉस, अरे लफड़ा हो गया क्या भाई, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन तो प्लस होगा ना, तो ये हो गया 2√2 प्लस 1/2। आप बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय है, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालोगे आप तो √2 को
1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा √2/2 और c/a करोगे आप तो आंसर आएगा √2/2। तो आप लिख लोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपको 4 नंबर मिलेगा। 2025 का एक सवाल है, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बोल सकते हो भाई ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। देखो भाई मैं ऐसा कुछ प्रेडिक्शन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आपको करना है। और बहुत ही चिल्लर है यार, एक बार आपने अल्फा और बीटा निकाल लिया तो इसके बाद तो ये बहुत सिंपल है। अल्फा बीटा निकालने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मेथड, बिकॉज दिस इज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब आप बोले कि सर इसकी प्रैक्टिस किससे करें? अरे भाई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो, 9 के क्वेश्चन निकाल लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने हेडिंग डाल दिया गूगल पे तो बहुत सारे सवाल आएंगे, वर्कशीट आएंगे, वो सॉल्व करो। या इवन हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने वाले, अगर वो कर लिया तो आपका बेस्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं जाएगा। तो मेरा वही रहेगा आपको कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट करो, जो भी क्वेश्चन में डाउट जाता है वो तुरंत हमें पूछना जरूरी है। अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपका जो गोल है हमारा 100 में से 100 उसको आप अचीव कर पाओगे, याद रखना। तो नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाएंगे भाई। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बोल दो, इसको लिखो। किसी को अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो तुरंत मारो, क्योंकि हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाने वाले हैं। बहुत ही बेसिक, और ये जो है आपके बहुत ही बेसिक, और ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में 2025 में आया था। मैंने पहले ही बोला था सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कवर होने वाले हैं, आपको बस पेशेंस रखना है और क्लास को अटेंड करते जाना। ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ठीक है, मुझे भी पता है, लिख देंगे हम, पॉलिनोमियल को लिख देंगे, इसको इक्वल टू 0 भी बना देंगे, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, देखो ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, तो मेरे को इसको इसमें क्या निकालना, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा निकालना, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, दोनों को सम करना है। अबे अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना आता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी बाय ए वगैरह ये सब फंडा जब आता है तो आपको कंपेयर करना होता है, तो आप इसको कंपेयर करो। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ? कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। ए मतलब एक्स स्क्वायर को सामने क्या है बोलो, 1 है यार, याद रखो। बी मतलब एक्स के सामने क्या है बोलो, माइनस ए, और सी मतलब लास्ट वाला जो है माइनस बी। चलो अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ बी आपके पास है माइनस ए, 1 इक्वल टू ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन एक्स, सी आपके पास माइनस बी और माइनस बी। इसका ये मतलब है इसका आंसर जो आया ए आया, प्लस इसका जो आंसर आया इसका बी आया, तो आपका आंसर आएगा करेक्ट ए माइनस बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, मैंने ऑप्शन बी निकाला जो करेक्ट आंसर है, और आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, जिसकी वैल्यू निकाला है इसको 2 इसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसको निकालना आता है, इसको निकालना आता है, इसका मतलब होता है माइनस बी बाय, इसका मतलब होता है सी बाय, दोनों हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आंसर बच जाएगा। बहुत ही चिल्लर सवाल है, किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट है बोलो। ये सवाल 2025 का 1 नंबर के लिए आया था, और जल्दी से जल्दी इसको लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, क्योंकि जब नेक्स्ट सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तक ही पूरा आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक सवाल आया 2023 का, ऐसे तो काफी सवाल आएंगे, आपको मिलते जाएंगे। मैंने भी आपको इस पॉलिनोमियल में ढेर सारे सवाल आपके लिए लाया भाई, बस आपको लास्ट दिन तक टिके रहना है, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ। देखो भाई मैं अगर आपको गारंटी दे रहा हूँ इसका ये मतलब है कुछ तो भी बड़ा होने वाला है। 100 में से 100 लाना है, मतलब लाना है, अपना वही टारगेट है कि 100 में से 100, तो इसके लिए लास्ट दिन तक आपको टिके रहना है, ठीक है। मैं तो कोशिश करूंगा ही, लेकिन आपको भी रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। चलो अब हम लोग नया सवाल बनाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल है। देन द एक व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज गिवन, चलो सो पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, पहला स्टेप। देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना, मतलब आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा। देखो भाई इसको अगर थोड़ा सा आप गौर से देखोगे तो ये तो बहुत ही चिल्लर हो गया,
अल्फा प्लस बीटा ऊपर डालना है, अल्फा इंटू बीटा नीचे डालना है, दोनों को डिवाइड करना है। मतलब ये बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको घुमा दिया था। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना आप तो ऐसा आता है। मतलब आपको दो चीजें निकालना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये निकालना आता है। तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बन जाएगा 4, बी बन जाएगा -3, सी बन जाएगा -7। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है भाई -b/, तो माइनस ऑफ बी आपके पास -3/4, तो आपका आंसर आएगा 3/4। और अल्फा इंटू बीटा का आंसर आता है c/a, तो c/a। अब दोनों को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा को ऊपर लिखो और अल्फा इंटू बीटा को नीचे लिखो, 4 कटेगा तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा -3/7। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई डाउट है तो बोल दो भाई। हमने करेक्ट आंसर निकाला ऑप्शन डी, और ये बेसिक सवाल है, हर साल एग्जाम में पूछ रहे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है, याद है। किसी को डाउट है तो बोलो, जल्दी से जल्दी सवाल को लिखना है, और डाउट है तो तुरंत आपके कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तुरंत के तुरंत हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नहीं जम रहा है तो डेफिनेटली अभी के अभी आप डाउट सॉल्व करो, क्योंकि अभी टाइम है, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम ढलते जाएगा तो आपका टाइम भी कम होते जाएगा। उस टाइम में यार आप फिजिक्स करोगे, मैथ्स करोगे, इंग्लिश करोगे, क्या क्या करोगे। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम। और याद रखना है कि 10वीं की पढ़ाई बहुत सिंपल होती है एज कम्पेयर टू 11-12, क्योंकि 11-12 में आपको जेई करना है, किसी बच्चों को नीट करना है, साथ में बोर्ड की तैयारी करना होता है, तो बड़ा एक्टिव हो जाता है। लेकिन 10th में क्या होता है, 10th में ओनली डेडिकेटेड पढ़ाई होता है 10 के लिए, बोर्ड के लिए। तो मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई कम से कम आपका स्कोर 95 प्लस होना चाहिए। 100 में से 100 मैथ्स में होना ही चाहिए, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो 95% प्लस आपका स्कोर जाना चाहिए। और उसके लिए बस एक ही काम लगना है, मेहनत, डेडिकेशन। जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हो उतनी करना, आप रुकना ही नहीं है, क्योंकि यही साल आपका ऐसा है कि इस साल में अगर आपका अच्छा रिजल्ट बन गया, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, और अगले साल से आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आने वाली जर्नी भाई बहुत ज़्यादा टफ। देखो भाई, मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोग को, लेकिन आपको मैं सही गाइडेंस दे रहा हूँ कि अब सुधरना है, अब नहीं सुधरे तो बहुत बेकार हो जाएगा। और मैं यही चाहूंगा कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, सभी बच्चों का टॉप लिस्ट में नाम आना चाहिए, टॉपर बनना चाहिए। मुझे गर्व होना चाहिए कि मेरे पहले ही ऑनलाइन वाले बैच ने जबरदस्त रिजल्ट निकाला, याद रखो। तो चलो बेटा, नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाएंगे हम लोग। 2025 का सवाल है ये, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। ये देखो भाई, कोई भी सवाल अगर आपको आ रहा है, मेरा यही आप कंसर्न रहेगा कि कोई भी सवाल अगर आपका आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जीरो निकालो। नहीं निकालना आता है, देखो भाई ये सवाल कैसे करेंगे कि जो भी द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यार इसको या तो पहले सेपरेटली जीरो निकालो अल्फा बीटा, या तो फिर डायरेक्टली आप इसको थोड़ा देख लो। क्या निकालना आपको, क्या निकालना है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालो। तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तो डायरेक्टली अल्फा बीटा निकालो, या तो इसको थोड़ा सॉल्व करो। दिमाग का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपको दिख रहा है इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसको अगर मैंने हटा दिया यहाँ से तो कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब कुछ होगा। तो मैं क्या करूंगा यार, कुछ कर पाऊंगा क्या मैं इसको? नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो इधर जाएगा 2 बीटा, इधर जाएगा 2 अल्फा, और इधर होगा 4 अल्फा। हाँ कर सकता हूँ, मतलब इजी बन रहा है। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद 2 को कॉमन निकालूंगा, अंदर रहेगा अल्फा प्लस बीटा, और इधर 4 को कॉमन अंदर रहेगा अल्फा इंटू बीटा, प्लस 3 इंटू इधर अंदर रहेगा अल्फा इंटू बीटा। मतलब आपको जीरो निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका बेसिक सवाल आ जाएगा 1/2। ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, और इधर आएगा 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखो भाई, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगा। मैंने क्या किया कि जो भी सवाल आपको निकालने, ये आपको निकालना था, तो मैंने थोड़ा दिमाग, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो अल्फा बीटा सेपरेटली निकालो और यहाँ पे डालो, थोड़ा बड़ा जा रहा है, या तो स्मार्ट वर्क करो, मतलब दिख रहा है मेरे को, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को कॉमन निकाल दिया। तो ये बेसिक चीजें मेरे को निकालना आता है,
ठीक है ना। ये बेसिक चीजें मेरे को निकालना आता है, तो मैंने इस फॉर्म में लाके रखा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ए निकल जाएगा 1, क्योंकि मैंने बोला था एक्स स्क्वायर के सामने बी निकल जाएगा -2 और सी निकल जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ बी आपका -2/1 इक्वल टू 2, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाय ए, तो इक्वल टू -1। ये सारा वैल्यू इसमें डाल दो यार, बड़ा सिंपल हो गया यार। अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया 2 अपॉन 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपके पास -1 प्लस 3, इसका आंसर है -1। 2 कटेगा, यहाँ पे -1 बचेगा और ये -3 बचेगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा -4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से हमने -4 करेक्ट आंसर निकाला। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। अरे पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? भाई जल्दी जल्दी कमेंट डालो, सबको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको बताना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, हम और कुछ नया टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। देखो आज तो कोई मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूँ जैसे कल मैंने किया था, बट आज का टॉपिक भी उसी तरीके से भाई सीरियस टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता। देखो मजाक नहीं, 2025 का सवाल है, मजाक नहीं। लास्ट ईयर ही पूछ के चला गया। आपके क्लास, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, या तो इस तरीके से करो या तो सेपरेटली सॉल्व करो, बस करो भाई, मेहनत करो। और इसमें अगर आपने देखा होगा पॉलिनोमियल में, तो बेसिक तो वही है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना आना चाहिए, उसको अल्फा और बीटा में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये बहुत बेसिक है। अगर ये आ रहा है तो सारे सवाल बन जाएंगे। मैक्सिमम सवाल इसी के ऊपर आ रहे हैं, आपने देखा होगा। आपकी आरडी शर्मा अगर आपने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक देखा, तो आपको यही सवाल मिलने वाले। मतलब इसकी इतनी प्रैक्टिस करो भाई, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके खोपड़ी में वो फिट हो जाना चाहिए। आपको लगना नहीं चाहिए, ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार सर मेरे को आ ही नहीं रहा है। और एग्जाम में अगर आपको वही सवाल आया और आप उसी में घूमते जा रहे हो, टाइम पास करते जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो इस तरीके से हमने आज के बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगेन एक दो सवाल हम लोग करेंगे, सो डैट आपको पूरा क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो भाई ये एक सवाल आ गया, एक यार इसको हाइड नहीं हो रहा है, चलो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है भाई। तो ये बहुत ही मतलब आसान सवाल है। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने का टेक्निक मैंने आपको समझाया था क्लास में, आज भी बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर पूरा रहा ना, तो सॉल्व करने का टेक्निक लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई, बीच के फैक्टर, ये सब होता है जो अभी अभी हमने किया। बट यहाँ पे अगर आपने देखा, यहाँ पे अगर आपने देखा तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, डायरेक्ट सॉल्व होगा। तो इसमें बी एक्स वाला टर्म नहीं है। बी एक्स वाला टर्म दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर दिख रहा है, डायरेक्ट कांस्टेंट दिख रहा है। तो जिस केस में बी एक्स वाला टर्म नहीं होता है, जिस केस में बी एक्स वाला टर्म नहीं होता है, उस टाइप के सवाल को डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है यूजिंग, याद रखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सभी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पता है, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें इस क्वेश्चन में करना, याद रखना। जब भी बी एक्स वाला टर्म 0 होता है, जब b 0 होता है, जब b 0 होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। जब b 0 होता है तब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। चलो अब इसमें एक स्क्वायर, तो भाई इसको 25 को लिखना पड़ेगा, तो ये 5x का लिखेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में लिखना 5x, और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ये तो बहुत बेसिक हो गया यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहां से मिल जाएगा 5x इक्वल टू 4, तो x हो जाएगा 4/5 और x होगा -4/5। ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा। जब b टर्म नहीं होता है तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। अब तो बहुत ही बेसिक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा की वैल्यू 4/5 है, उसका स्क्वायर करो, और बीटा की वैल्यू -4/5 है, उसका स्क्वायर करो। ये 16/25 होगा प्लस 16/25 होगा, 16 और 16 कितना होता है 32, और ये 25 आ गया। देख लो भाई 32/25, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम जा रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? मजा आ रही क्लास में? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आज काफ़ी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2024, 25, 23,
सभी सवाल लेने की मैं कोशिश करूँ, और इसी के साथ हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। एक दिन में तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन रोज आपको क्लास अटेंड करना है। 30-40 मिनट्स का मेरा क्लास अगर आप रोज अटेंड किया तो भाई समझ जाना जबरदस्त मजा आ जाएगी। आने वाले 6 महीने में आपका मैथ्स इतना तगड़ा हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं जाएगी, याद है। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, इसके बाद भी ऐसे ही क्वेश्चन है और आई होप कि आपको समझ में आ गया। और एक सवाल हम लोग कर लेते और इसके बाद आज का ये जो क्लास है इसको समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब इस लास्ट क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ये तो बहुत ही बेसिक है यार, जैसा भी अभी तक मैंने करवाया। देखो भाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। अरे यार इसमें अगर आप देखा तो अल्फा बीटा कॉमन है, बाहर निकालो ना अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अगर आपने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा और यहाँ पे एक बीटा बचेगा, और ये वैल्यू आपके पास है। ये हर बार आपको ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, याद रखना। और ये वैल्यू आपके पास है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे आप? 4x² माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज अ गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ कंपेयर विथ, बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करो यार थोड़ा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a बन जाएगा 4x² के सामने, b बन जाएगा -5 और c बन जाएगा -1। नाउ लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। नाउ अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस ऑफ b आपके पास -5/4 इक्वल टू 5/4, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, c -1/4, तो आपके पास रहेगा -1/4। और ये दोनों वैल्यू आपको इस पे डाल देना है। अल्फा इंटू बीटा आपके पास -1/4 आया, और अल्फा इंटू बीटा आपके पास अल्फा प्लस बीटा 4/5, तो 5 इंटू -1 -5, 4 इंटू 4 16 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और बहुत ही बेसिक सवाल है। ऐसे ही सवाल हम लोग करेंगे भाई। आज हमारा पॉलिनोमियल का 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, याद रखना, और 50% सिलेबस बचा है। ये जो है ना 18 पीपीटी मैंने कंप्लीट किया, और आपको कम से कम 17-18 पीपीटी और 20 पीपीटी और कंप्लीट करना है, तब जाके आपके माइंड में पूरा चला जाएगा पॉलिनोमियल। और याद रखना है, एक बार आपने पूरे लेक्चर देख लिया तो समझ जाना, उसके बाद पॉलिनोमियल का आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं राहुल से, याद रखना। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, हर जगह पे शेयर करना है। बहुत सारा ढेर सारा प्यार मुझे चाहिए आपका। मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, बस आपके प्यार और आपके सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ही हम लोग नए नए लेक्चर लेते आएंगे, तब तक हम मिलेंगे। चलो बाय बाय। आवाज आ रहा है?